हेलो फ्रेंड्स, आज का जो वीडियो है वो है अपना कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन का वितरण या फिर संयोजकता। देखो फ्रेंड्स, जो आज का वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसलिए शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें। जितने भी 9th और 10th के विद्यार्थी हैं उनको सब्सक्राइब करें, जिस चीज़ का बेनिफिट मिले टॉपिक का। देखो विद्यार्थियों, कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन का वितरण, तो बोर और बरी ने एक अपना कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन वितरण के लिए कुछ कोर्स रखे थे। जैसे हम बात करें इस प्रकार से, एस अंदर जो पाया जाता है उसको उसने के कोस माना था, और फिर ये दूसरा, फिर ये तीसरा, किस प्रकार से के एल एम। अब हम बात करते हैं एस पी डी एफ की। एस पी डी एफ, देखो इन कक्षाओं में जो ये जो होते हैं इनमें इलेक्ट्रॉन बनना है 2, 6, 10 और 14। अधिकतम इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं, लेकिन यहाँ जो हम पढ़ेंगे यहाँ पे सिर्फ हमारा एस कक्षक जो है, अष्टक का नियम जो पढ़ेंगे उसमें ये एस कक्षक के हिसाब से इसमें ज़्यादा से ज़्यादा 2 इलेक्ट्रॉन भरे जा सकते हैं। कितने? 2 इलेक्ट्रॉन। इसके लिए हमने इसको बनाया है यहाँ पे। देखो विद्यार्थियों, सबसे पहले हम बात करेंगे हाइड्रोजन की संयोजकता की। किसकी करेंगे? हाइड्रोजन की संयोजकता, या फिर हाइड्रोजन के अंदर इलेक्ट्रॉनों का वितरण किस प्रकार से होता है। तो हम जब पेरियोडिक टेबल में देखते हैं तो हाइड्रोजन का नंबर होता है 1। कितना होता है? 1। और यहाँ पे हम ये भी देखते हैं कि हाइड्रोजन के पास में जो है वो नंबर ऑफ प्रोटॉन की बात करें। किसकी? नंबर ऑफ प्रोटॉन की। तो नंबर ऑफ प्रोटॉन जो है वो हाइड्रोजन के पास होता है 1, और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन की अगर बात करें तो वो भी होता है हाइड्रोजन के पास में 1। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और नंबर ऑफ प्रोटॉन की अगर बात करेंगे तो वो 1-1 होते हैं। तो देखो किस प्रकार से यहाँ पे अपन इसमें फिलअप करेंगे। ये जो इलेक्ट्रॉन है एस कक्षक हमने बना दिया है, जिसको के कोस के नाम से भी जानते हैं। इसमें ज़्यादा से ज़्यादा इसके पास 1 इलेक्ट्रॉन है, उसको हम भर देंगे। ये इसका सेंटर है, सेंटर के अंदर 1 प्रोटॉन आ गया, ये एक प्रोटॉन भर दिया अपन ने। और इसके से कोश के अंदर ये लो 1 इलेक्ट्रॉन भर दिया। अब यहाँ पोजीशन देखते हैं कि इसका जो ये बाह्यतम कोश की बात करें तो ये दिख रहा है, आप इसको के कोश भी मान सकते हो। बाह्य कोश के अंदर 1 इलेक्ट्रॉन है, किसके? हाइड्रोजन की अगर बात करेंगे तो 1 इलेक्ट्रॉन तो है इसके पास। अब ये जो परमाणु है या तो इलेक्ट्रॉन त्याग कर या ग्रहण कर अपना अष्टक पूर्ण करेगा। बोरचता-बरी ने ये कहा था कि कोई भी परमाणु अपने बाह्यतम कोश के अंदर अपना अष्टक पूर्ण करने के लिए इलेक्ट्रॉन या तो लेता है या देता है या साझा करता है। इस आधार पे इनकी संयोजकताएं उत्पन्न होती है। तो देखो इसमें परमाणु किस प्रकार से इलेक्ट्रॉन लेगा या देगा। हाइड्रोजन के पास में बाह्यतम कोश इस टाइम पे के है, इसमें अधिकतम इलेक्ट्रॉन हम भर सकते हैं कितने? 2 अधिकतम, क्योंकि एस का जो है उसमें इलेक्ट्रॉन 2 ही भर सकते हैं कैपेसिटी के अकॉर्डिंग। अब यहाँ हम देख पाएंगे 1 इलेक्ट्रॉन इसके पास प्रेजेंट है। अब अगर किसी अन्य परमाणु से हाइड्रोजन 1 इलेक्ट्रॉन और लेता है तो इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं 2। किस प्रकार से? अभी यहाँ प्रोटॉन की बात करेंगे तो 1 प्रोटॉन है हाइड्रोजन के पास। इलेक्ट्रॉन की बात करें तो 1 ही इलेक्ट्रॉन है हाइड्रोजन के पास। अगर ये 1 इलेक्ट्रॉन और ले लेता है या किसी परमाणु से साझा कर लेता है तो इलेक्ट्रॉन 1 और होती है इसके पास। इलेक्ट्रॉन की नंबर संख्या हो जाएगी कितनी? 2 इलेक्ट्रॉन। कितने हो जाएंगे? 2 इलेक्ट्रॉन। और प्रोटॉन की अगर बात करें तो इसके पास प्रोटॉन जो है वो रहेंगे कितने? 1। अब इसका अगर हम बीजीय योग देखते हैं तो बीजीय योग की बात करेंगे तो यहाँ आएगा इसके अंदर, देखो 1 जो है वो प्लस का है और 2 माइनस के हैं। बीजीय योग में बात करेंगे तो हाइड्रोजन का यहाँ पे आ जाएगा -1। 1 इलेक्ट्रॉन बच रहा है, 1 प्लस का है, 2 माइनस के हैं, तो इसका मतलब यहाँ -1 आ जाएगा। 1 इलेक्ट्रॉन जो है उसके ज़्यादा होने के कारण बीजीय योग अगर देखेंगे तो 1 यहाँ पे अतिरिक्त इलेक्ट्रॉन है, इसलिए हाइड्रोजन की वैलेंसी इस पोजीशन में अर्थात 1 इलेक्ट्रॉन लेने की पोजीशन में हो जाएगी -1। किसकी? हाइड्रोजन की वैलेंसी। और अगर यहाँ हाइड्रोजन 1 इलेक्ट्रॉन न लेकर के 1 इलेक्ट्रॉन अगर त्यागता है, क्या करता है? जो इसके पास था उसको भी अगर त्यागता है तब क्या पोजीशन होगी? फर्स्ट पोजीशन में हाइड्रोजन हुआ है -1। दूसरी पोजीशन में हाइड्रोजन जो होगा वो देख सकते हैं अपन। हाइड्रोजन के पास में 1 प्रोटॉन है और हाइड्रोजन के पास में आप देखते हो 1 ही इलेक्ट्रॉन है। और दूसरी बात, अगर ये 1 इलेक्ट्रॉन जो उसको भी त्याग देगा इस प्रकार से,
तो देखो इसके पास प्लस एक ही प्रोटॉन रहेगा। कितना रहेगा? एक ही प्रोटॉन। एक प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की बात करें तो शून्य है, तो यहाँ बीजीय योग जो होगा वो होगा इसका कितना? प्लस। कैसे रहा प्लस? क्योंकि एक प्रोटॉन है इसलिए हाइड्रोजन पे चार्ज आ जाएगा +1। क्या आ जाएगा? +1। आप देख सकते हो बाह्यतम कोश से एक इलेक्ट्रॉन अगर चला जाता है तो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन, ये इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन अगर इसको भी त्याग देगा तो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन का बीजीय योग देखेंगे तो +1 रहेगा। क्या रहेगा? +1। और हाइड्रोजन की वैलेंसी आ जाएगी +1। क्या आ जाएगी? +1। बिल्कुल इजी। अगर हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है, अगर हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है तो इलेक्ट्रॉन तो हो जाते हैं 2 और प्रोटॉन रहता है 1, इसलिए बीजीय योग अगर करेंगे तो यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन ज्यादा होगा इसलिए -1 आता है। और अगर इलेक्ट्रॉन त्यागता है हाइड्रोजन परमाणु तब बीजीय योग करते हैं तो प्लस का एक प्रोटॉन रहता है और इलेक्ट्रॉन शून्य हो जाता है, इसलिए बीजीय योग में +1 आता है। क्योंकि इलेक्ट्रॉन जो है वो पूरा त्याग देता है, केवल एक प्रोटॉन रहता है किसके पास? हाइड्रोजन के पास, इसलिए यहाँ +1 आएगा। इस प्रकार से हमने हाइड्रोजन की वैलेंसी देखी है। अब हम देख सकते हैं किसकी नेक्स्ट वैलेंसी, हीलियम की बात करते हैं। किसकी? हीलियम की। देखो हीलियम जो परमाणु है उसका नंबर होता है 2। कितने नंबर पे आता है पीरियोडिक टेबल में? 2 नंबर पे। तो यहाँ पर बात करेंगे नंबर ऑफ प्रोटॉन, हाइड्रोजन के अंदर होंगे, हीलियम में कितने होंगे? 2। और इलेक्ट्रॉन कितने होंगे? वही 2 इलेक्ट्रॉन होंगे। तो हमने देखा है कि बाह्यतम कोश के अंदर अगर 2 इलेक्ट्रॉन पूरे भरते हैं तो यहाँ एस कक्षक के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन अर्थात भरी हुई अवस्था होगी। पूर्ण भरी हुई अवस्था के अंदर परमाणु न तो इलेक्ट्रॉन देता है और न ही इलेक्ट्रॉन लेता है, इसलिए जिस परमाणु का बाह्यतम कोश पूर्ण भरा होता है वह अक्रिय गैस के समान व्यवहार करता है अर्थात अक्रिय रहेगा। और हम यहाँ कह सकते हैं कि हीलियम की जो वैलेंसी है वो 0 हो जाएगी। क्या हो जाएगी? 0। क्योंकि बाह्यतम कोश पूर्ण भरा होने के कारण न तो इलेक्ट्रॉन देता है और नहीं लेता है परमाणु, या तो आधा भरा होगा या कम भरा होगा तो इलेक्ट्रॉन देने या लेने की संभावना उत्पन्न होती है इसके अंदर। हीलियम की वैलेंसी इस प्रकार से हो जाएगी 0। अब हम देखते हैं दोस्तों लिथियम की वैलेंसी। किसकी? लिथियम की। देखो लिथियम जो है उसके अंदर नंबर ऑफ एटम की बात करें तो लिथियम होता है 3 नंबर पे। कितने नंबर पे? 3 नंबर पे। अब 3 के अंदर हम देखेंगे लिथियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, मतलब इलेक्ट्रॉन किस प्रकार से वितरित हो रहा है। एस कक्षक में हमने कितने डाल दिए? 2 इलेक्ट्रॉन। कितने डाल दिए? 2 इलेक्ट्रॉन। और इसके पास 2 तो इलेक्ट्रॉन है, और सॉरी 3 नंबर पे है तो 3 तो इलेक्ट्रॉन है और 3 इसके पास क्या है? प्रोटॉन है। 3 इलेक्ट्रॉन 3 प्रोटॉन। 3 प्रोटॉन जो है उसके सेंटर में है और इलेक्ट्रॉन्स जो है उसमें हम देखो 2 और एक ही तीसरा यहाँ मैंने भर दिया है इस प्रकार से इलेक्ट्रॉन। अब देखो ये इलेक्ट्रॉन त्यागता है या ग्रहण करता है। हमारा एक क्या है कि तरीका इसका भरने का, अगर किसी भी परमाणु में इनमें से एक इलेक्ट्रॉन है बाह्यतम कोश में तो इलेक्ट्रॉन को त्याग दिया जाता है। 2 इलेक्ट्रॉन है तब भी त्याग दिया जाता है। 3 इलेक्ट्रॉन है तब भी त्याग दिया जाता है। 4 अगर इलेक्ट्रॉन है तो परमाणु बाह्यतम कोश में इलेक्ट्रॉन ले भी सकता है और दे भी सकता है। और अगर बाह्यतम कोश में 5 इलेक्ट्रॉन है तो वह 3 इलेक्ट्रॉन लेके 8 कर लेगा। और बाह्यतम कोश में अगर 6 इलेक्ट्रॉन है तो वह 2 इलेक्ट्रॉन लेकर के 8 कर लेगा। कितने इलेक्ट्रॉन? 2 इलेक्ट्रॉन लेकर के। और अगर बाह्यतम कोश में 7 इलेक्ट्रॉन है तो वह कितने लेगा? 1 इलेक्ट्रॉन लेकर के अपना अष्टक पूर्ण करता है। और अगर बाह्यतम कोश में 8 इलेक्ट्रॉन है तो परमाणु ना इलेक्ट्रॉन लेगा और ना ही देगा। अर्थात हम इस बाह्यतम कोश की बात कर रहे हैं, किसी भी बाह्यतम कोश में आप जा सकते हो। जैसे इस कोश की बात करते हैं, इस बाह्यतम कोश में अगर 1 इलेक्ट्रॉन होगा तो त्याग देगा, 2 इलेक्ट्रॉन होगा तो भी त्यागेगा, 3 होगा तब भी त्यागेगा। और 4 इलेक्ट्रॉन अगर बाह्यतम कोश में है तो परमाणु 4 लेकर भी 8 पूरे कर सकता है या फिर 4 देकर भी अष्टक पूर्ण कर सकता है। और अगर बाह्यतम कोश में 5 इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं तो फिर परमाणु इलेक्ट्रॉन लेगा, 3 इलेक्ट्रॉन लेके 8 पूरे करेगा। 6 इलेक्ट्रॉन अगर है तो 2 इलेक्ट्रॉन लेके अपना अष्टक पूर्ण करेगा। और 7 इलेक्ट्रॉन है तो 1 इलेक्ट्रॉन लेके अपना अष्टक पूर्ण करेगा। और 8 अगर है तो अक्रिय जो गैस का है वो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास प्राप्त कर लेता है, इसलिए ये न लेगा और नहीं देगा। इसलिए यहाँ 1 इलेक्ट्रॉन है अर्थात आधे से अगर कम भरा हुआ है बाह्यतम कोश
तो वह इलेक्ट्रॉन त्याग सकता है, और आधे से अगर भरा हुआ ज़्यादा होता है तो इलेक्ट्रॉन लेने की संभावना ज़्यादा रहती है। इस प्रकार से देखो हमने 2 संयोजकताएं देखी। तीसरे नंबर पे लिथियम है। इसमें हम देखेंगे बाह्यतम कोश में एक इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन को परमाणु त्याग देता है अकॉर्डिंग टू अपने फॉर्मूले के अनुसार। तो देखो एक इलेक्ट्रॉन त्यागता है तो क्या होता है, 3 इसके पास प्रोटॉन है और 3 इसके पास इलेक्ट्रॉन है। 3 प्रोटॉन और 3 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ लिख लेते हैं। अब इसमें से देखो 3 प्रोटॉन, 1 इलेक्ट्रॉन अगर निकल जाता है तो इलेक्ट्रॉन रहता है इसमें कितना, 2 इलेक्ट्रॉन शेष रह जाते हैं, और प्रोटॉन कितने हैं, 3। Vg योग की अगर बात करेंगे इसके अंदर तो 1 प्रोटॉन बचता है। कितना बचता है, 1 प्रोटॉन। इसलिए लिथियम पे जो बैलेंसी है +1 आ जाती है। अर्थात हम यहाँ ये कह सकते हैं कि प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन का बीजीय योग त्यागने के बाद कितना रहता है, +1। इसलिए लिथियम की बैलेंसी +1 होती है। नेक्स्ट अपन देखते हैं आगे। नेक्स्ट आगे देखने के लिए अपना जो है वो है बेरिलियम। क्या है फ्रेंड्स, बेरिलियम की अपन बात करते हैं। देखो बेरिलियम जो है 4 नंबर पे, कितने नंबर पे है, 4 नंबर पे बेरिलियम है। बेरिलियम का जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है इसका सबसे पहले नंबर ऑफ एटम की बात करेंगे तो 4 नंबर। 4 नंबर के अंदर अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन की बात करेंगे तो यहाँ देख सकते हैं, पहले प्रोटॉन लेते हैं अपन। ये प्रोटॉन आ गए इसमें 4, और 4 प्रोटॉन और 4 ही इलेक्ट्रॉन आ गए। अब इसके अंदर हम क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन भरेंगे इसके अंदर। सबसे पहले एस के अंदर नाभि में प्रोटॉन डाल दो, नाभि में प्रोटॉन डाल दिए, लो 4, और ये आ गया इसका कोश, इसमें भर दिए 2, और इसके बाहर वाले में कितने भरेंगे, 2 यहाँ भर दिए और 2 यहाँ भर दिए। बाह्यतम कोश के अंदर देख रहे हैं 2 इलेक्ट्रॉन है। अगर 2 इलेक्ट्रॉन बाह्यतम कोश पे होता है तो एटम अपना इलेक्ट्रॉन त्याग करके अपना अष्टक पूर्ण करता है, अर्थात इन दोनों इलेक्ट्रॉनों को किसी दूसरे परमाणु के साथ या तो साझा करेगा या दे देगा। इस पोजीशन में इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास या बीजी योग क्या होगा वो देखते हैं। अगली पोजीशन में हम देखेंगे तो परमाणु के पास टोटल प्रोटॉन का नंबर है 4, और टोटल इलेक्ट्रॉन का नंबर है कितना, वही 4। अब देखो प्रोटॉन जो है वो 4 रह गए, लेकिन इलेक्ट्रॉन 2 गए इसमें से, तो 2 अगर इलेक्ट्रॉन चले जाते हैं, त्याग दिए जाते हैं, तो बीजीय योग की अगर बात करेंगे तो यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन बचेगा और 4 प्रोटॉन बचेगा। अब बीजीय योग कितना आ जाएगा, इधर बीजीय योग आएगा इसके अंदर प्लस या फिर 2 प्रोटॉन। कितना प्रोटॉन, 2 प्रोटॉन बच रहा है। 2 प्रोटॉन बच रहा है तो हम क्या कहेंगे कि जो बेरिलियम होता है उस बेरिलियम पे +2 चार्ज आएगा। क्या आएगा, +2 चार्ज आएगा। इस प्रकार से हम बेरिलियम का इलेक्ट्रॉन विन्यास भर सकते हैं। नेक्स्ट देखो विद्यार्थियों, नेक्स्ट अपन इसमें देखते हैं बोरॉन का। बोरॉन देखो 5 नंबर पे है, ये बोरॉन आ गया। बोरॉन के अंदर अपन नंबर ऑफ बोरॉन 5 हो गया। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन की बात करेंगे तो 5 है, और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन की बात करेंगे वो भी कितने, 5 है। अब यहाँ पर हम इलेक्ट्रॉन विन्यास पढ़ते हैं। प्रोटॉन जो है वो सेंटर में 5 है, ये इसमें आ गया 2 इलेक्ट्रॉन। अभी कितने इलेक्ट्रॉन और बच रहे इसके पास, 1 2 3 4 और ये 5, पूरे 5 हो गए। अब देखो इसमें से किस प्रकार से त्यागता है, 1 2 3। बाह्यतम कोश में अगर 3 है तो 3 तक इलेक्ट्रॉन त्याग रहा है परमाणु और अपना अष्टक पूर्ण कर रहा है। तो देखो किस प्रकार से होता है इसके अंदर। बोरॉन में प्रोटॉन की नंबर है 5, इलेक्ट्रॉन की नंबर भी है कितने, 5। अब यहाँ से इलेक्ट्रॉन अगर चले जाते हैं कितने, 3 त्याग दिए जाते हैं, तो नंबर ऑफ प्रोटॉन रह गए इसके अंदर पूरे 5 के 5, और इलेक्ट्रॉन जो है 5 में से 3 गए तो कितने रहेंगे, 2 इलेक्ट्रॉन मात्र। कितने रहेंगे,
2 इलेक्ट्रॉन, ये लो 2 बच गए। या बीजी योग अगर करेंगे तो कितना आ जाएगा इसके अंदर, 3 गए तो 2 प्रोटॉन, कितने बचेंगे 2। यहाँ से देख सकते हो आप 1 2 3, 3 इलेक्ट्रॉन अगर यहाँ से निकल जाते हैं तो प्रोटॉन कितने रहेंगे, पूरे इलेक्ट्रॉन बच गए 2 और प्रोटॉन कितने बच गए 5। तो यहाँ पर 3 प्रोटॉन प्लस रह जाएंगे, इसलिए बोरोन की जो वैलेंसी होगी वो कितनी आएगी +3। डिफरेंट देख सकते हो आप, 2 माइनस के हैं 5 प्लस के हैं, तो डिफरेंट आ गया +5 का, वो +3 का, सॉरी कितने का आ गया +3 का। तो इस प्रकार से आपके बोरोन की वैलेंसी होगी कितनी +3। अब आ गए हम कार्बन पे, किस पे आ गए कार्बन। इसी के अंदर हम देख लेते हैं बोरोन के बाद में कौन आ गया कार्बन। कार्बन के लिए देख सकते हो आप, बहुत ईजी है, बाह्यतम कोश के अंदर एक और बढ़ा दो, ये लो एक कार्बन का इलेक्ट्रॉन विन्यास हो गया। या सेंटर में भी कितने बढ़ा दो 6 नंबर, 6 नंबर पे आ गए ना। क्या कार्बन का नंबर कितना है 6, इलेक्ट्रॉन कितने हैं 6, प्रोटॉन कितने हैं 6, इलेक्ट्रॉन भी 6 प्रोटॉन भी 6। बाह्यतम कोश के अंदर अगर देखेंगे तो यहाँ इसमें 4 इलेक्ट्रॉन ले भी सकता है दे भी सकता है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के आधार पे यहाँ ऐसा होता है। कार्बन इलेक्ट्रॉन लेकर या देकर अपनी बैलेंसी -4 या फिर +4 कर सकता है कंप्लीट। तो यहाँ अपन देखेंगे कार्बन की बैलेंसी किस प्रकार कंप्लीट हो। देखो कार्बन अगर अपनी बैलेंसी के लिए 4 इलेक्ट्रॉन किसी अन्य एटम से लेता है तो क्या सिचुएशन रहती है। यहाँ पर 8% क्या है, कार्बन के पास प्रोटॉन की संख्या है 6 और कार्बन के पास इलेक्ट्रॉन की संख्या भी कितनी है 6 है। ये लोग इलेक्ट्रॉन भी 6 और प्रोटॉन भी 6। लेकिन कार्बन अगर 4 इलेक्ट्रॉन और लेता है, कार्बन यदि 4 इलेक्ट्रॉन और लेता है किसी भी परमाणु से, तो नंबर ऑफ प्रोटॉन तो वही 6 के 6 रहेंगे, लेकिन इलेक्ट्रॉनों की संख्या हो जाएगी इसमें 10। कितनी हो जाएगी 10। अब यहाँ अगर बीजी योग देखते हैं तो इलेक्ट्रॉन जो है वो 4 ज्यादा नजर आ रहे हैं, दोनों में कितने 4 इलेक्ट्रॉन ज्यादा नजर आ रहे हैं, इसलिए कार्बन पे -4 होगा वैलेंसी। कितना होगा -4। अब यहाँ देखते हैं, ये तो हो गया इलेक्ट्रॉन लेने की पोजीशन, अर्थात 4 इलेक्ट्रॉन लेकर के कार्बन अपनी वैलेंसी जो है वो कितना कर रहा है कंप्लीट -4। +4 कब होगी, +4 में यहाँ देख सकते हैं अपन, इसके पास नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने हैं 6, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं 6। अब इसमें से भी अगर 4 इलेक्ट्रॉन, कितने इलेक्ट्रॉन 4 इलेक्ट्रॉन अगर कार्बन किसी अन्य एटम को देता है तो नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने हैं 6, बच गए ऐसे की ऐसे। और इसमें से अगर 4 इलेक्ट्रॉन चले जाते हैं 6 में से किसी दूसरे परमाणु के पास, तो इलेक्ट्रॉन बचते हैं इसमें मात्र कितने 2 इलेक्ट्रॉन। कितने बच गए 2। दोनों का अगर बीजी योग देखते हैं तो 2 इलेक्ट्रॉन माइनस के और 6 प्रोटॉन प्लस के हैं। 4 जो है यहाँ पर प्लस के प्रोटॉन बच रहे हैं, अर्थात 4 प्रोटॉन बच गए, तो कार्बन की जो वैलेंसी आएगी यहाँ +4 होगी। ऐसी पोजीशन में हम कह सकते हैं कि कार्बन की जो वैलेंसी है वो है +-4। क्या हो सकती है +-4। अगर कार्बन अपने 4 इलेक्ट्रॉन लेकर के अपना स्ट्रक्चर पूर्ण करता है तब तो आएगी -4, और कार्बन अपने बाह्यतम कोश में से आउटर ऑर्बिटल में से अगर 4 इलेक्ट्रॉन देकर अपनी वैलेंसी पूर्ण करता है तो +4 आएगी। ऑल ओवर अगर बात करेंगे तो कार्बन +-4 वैलेंसी दर्शाता है। आगे देखते हैं, कार्बन के बाद जो है हम पढ़ेंगे नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। ये देखिए नाइट्रोजन जो है वो 7 नंबर पे आता है, कितने पे पीरियोडिक टेबल के अकॉर्डिंग 7 नंबर पे नाइट्रोजन। इसके अंदर हम भरेंगे, सबसे पहले देखते हैं इसमें प्रोटॉन, नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने हैं वही 7 है, और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं इसके अंदर वही 7 है। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गए, नंबर ऑफ प्रोटॉन हो गए। अब यह इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बढ़ते हैं तो सबसे पहले प्रोटॉन कितने हैं इसमें 7 प्रोटॉन। कितने हो गए 7 प्रोटॉन। अंदर वाले में 2 भर दिए पढ़ने कोर्स में, उसके बाहर चलते हैं 2 3 4 5 6 और ये 7 भर दिए कंप्लीट। अब यहाँ देखते हैं कि 1 2 3 4 5 अगर होते हैं तो मैंने कहा था 5 अगर बाह्यतम कोश में इलेक्ट्रॉन है तो ज़्यादा से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन लेने की संभावना होगी।
अर्थात परमाणु 3 इलेक्ट्रॉन लेकर के अपना अष्टक पूर्ण कर सकता है। तो देखो 3 किस प्रकार चलेगा, 1 2 3, अन्य किसी परमाणु से लेकर या साझा करके अपना अष्टक पूर्ण करता है। यहाँ पर नाइट्रोजन की बात करें तो नंबर ऑफ प्रोटॉन 7 है और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी कितने हैं, 7 है। यहाँ पर 3 इलेक्ट्रॉन और किसी दूसरे परमाणु से लेता है नाइट्रोजन, तो देखो नंबर ऑफ प्रोटॉन कितना रह गया, 7, और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे, 7 और 3 10 हो जाएंगे। अर्थात नाइट्रोजन के पास 10 इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं अगर इलेक्ट्रॉन 3 और लेता है। बीजीओ की अगर बात करेंगे तो यहाँ माइनस के 3 इलेक्ट्रॉन ज़्यादा आ रहे हैं, इसलिए आपका नाइट्रोजन जो है वो हो जाएगा -3 वैलेंसी वाला। क्या हो जाएगा, -3 वैलेंसी। अब देखो आगे चलते हैं, आगे अगला इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है इसका 8 नंबर पे चलेंगे। 8 नंबर जो है वह है ऑक्सीजन का। किसका है, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन को हम जानते हैं कि 8 नंबर पे पीरियोडिक टेबल पे है। 8 इसमें इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन की कितनी संख्या हो गई, 8। ये प्रोटॉन कितने हो गए, 8। इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, 8। अब देखते हैं, सबसे पहले इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पढ़ते हैं। प्रोटॉन कितने हैं इसके अंदर, 8 प्रोटॉन हैं। कितने हैं, 8 प्रोटॉन। अंदर वाले कोश में कितने आ गए, 2 इलेक्ट्रॉन। 8 पूरे पढ़ने हैं तो 2 तो भरे हुए हैं, 3 4 5 6 7 8, पूरे 8 इलेक्ट्रॉन पढ़ने फिलअप कर दिए इसके अंदर। अब देखते हैं आगे। आगे देखो किस प्रकार से भरेंगे। इलेक्ट्रॉन भरने के बाद अब हम देखिए परमाणु इलेक्ट्रॉन लेकर या देकर अपना अष्टक पूर्ण करता है। 1 2 3 4 5 6 इलेक्ट्रॉन बाह्यतम कोश में है, 2 इलेक्ट्रॉन किसी अन्य परमाणु से लेकर के अपना अष्टक पूर्ण करता हुआ नजर आ रहा है। तो देखो नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने हैं, 8। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 8। परमाणु 2 इलेक्ट्रॉन किसी अन्य परमाणु से लेकर के अपना अष्टक पूर्ण कर लेता है, तो सिचुएशन हो जाती है 8 प्रोटॉन है इसके पास और इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, अभी 10 इलेक्ट्रॉन। कितने हो गए, 10। 2 अगर इलेक्ट्रॉन किसी अन्य परमाणु से लेता है, साझा करता है। अगर VGO की बात करेंगे दोनों के अंदर तो डिफरेंट आ रहा है 2 इलेक्ट्रॉन, अर्थात ऑक्सीजन -2 वैलेंसी रखता है। कितना रखता है, -2। दोनों के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन माइनस के ज्यादा है, इसलिए -2 ऑक्सीजन पे वैलेंसी है, क्योंकि दोनों का VGO कितना है, -2। ऑक्सीजन के बाद में बात करते हैं 9 नंबर पे। किस पे, 9 नंबर। देखो 9 नंबर है इसमें फ्लोरीन। फ्लोरीन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ये हो गया फ्लोरीन। फ्लोरीन का नंबर है 9। देखो नंबर ऑफ प्रोटॉन 9 प्रोटॉन है और 9 ही इलेक्ट्रॉन है। अब भरते हैं इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के अंदर 2 भरे हुए हैं, पहले में 9 इसमें भर दो। प्रोटॉन 9 है, 1 2 3 4 5 6, ये कितने हो गए, 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 कंप्लीट हो गए। बाह्यतम कोश में देखते हैं कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 इलेक्ट्रॉन है। मतलब अष्टक पूर्ण करने के लिए फ्लोरीन को 1 इलेक्ट्रॉन की और आवश्यकता है, तो किसी अन्य परमाणु से 1 इलेक्ट्रॉन लेके अपना अष्टक पूर्ण कर सकता है। और दूसरी बात, फ्लोरीन में सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी होती है, ये हमेशा इलेक्ट्रॉन लेकर ही अपना अष्टक पूर्ण करेगा, क्योंकि फ्लोरीन की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी जो है वो सबसे ज़्यादा है। आगे देखो किस प्रकार से कर रहा है। फ्लोरीन में 9 प्रोटॉन है कंप्लीट, और इलेक्ट्रॉन की बात करें तो वह भी कितने हैं, 9 हैं। 1 इलेक्ट्रॉन लेकर के फ्लोरीन अपना अष्टक पूर्ण करता है। 9 प्रोटॉन है और 10 इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं। VGO की अगर बात करते हैं तो 1 इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है, अर्थात माइनस का 1 ज़्यादा होने के कारण से अपना जो फ्लोरीन है उस पर वैलेंसी आ जाएगी -1। क्या आएगी, -1। अब देखो लास्ट 10 अपन पढ़ते हैं न्यून का। किसका पढ़ते हैं, न्यून का।
नियोन जो है वो 10 नंबर पे है। यहाँ अपन पढ़ते हैं नियोन का। बिल्कुल नियोन के अंदर कुछ नहीं करना आपको। यानी जो है नियोन का नंबर ऑफ एटम कितना होता है 10 नंबर का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बढ़ते तो 2 इसमें भर देंगे और 8 इसमें। हमने पहले ही पढ़ लिया है कि बाह्यतम कोश में अगर 8 इलेक्ट्रॉन है तो परमाणु ना तो इलेक्ट्रॉन देता है और ना ही लेता है। हीलियम के लिए ऐसा था, इसलिए 2 में ही पूरा भर रहा था बाह्यतम कोश। और नियोन की अगर बात करेंगे तो यहाँ 8 इलेक्ट्रॉन में पूरा भर रहा है, क्योंकि जो अंदर ही अंदर वाला जो कोश है उसमें ज़्यादा से ज़्यादा हम भर सकते हैं 2 इलेक्ट्रॉन, 1 और 2 में ये पूर्ण भरा होता है और 1 भरा है तो आधा भरा होता है। जबकि इस बाह्यतम कोश की बात करेंगे, ये के कोश है और ये एल है। एल के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा 8 इलेक्ट्रॉन को हम अष्टक कंप्लीट मानते हैं और आधे है तो 4 को अर्धा भरा हुआ या अर्धपूरित बोलते हैं। तो देखो यहाँ नियोन की बात करेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट है और अंदर 2 8 और 2 10 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट भरे हुए हैं। इसमें नियोन में 10 ही तो इलेक्ट्रॉन है और 10 ही क्या है प्रोटॉन है। 10 इलेक्ट्रॉन 10 ही प्रोटॉन, तो बीजीओ क्या हो गया नियोन का 0 हो गया, न लेता है न देता है। अर्थात नियोन एक अक्रिय युग्म, अक्रिय जो अपना इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को बना रखा है अक्रिय रहता है। ये अक्रिय का मतलब 0 वैलेंस ही रखता है। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स। ये 1 से 10 तक आपने आज संयोजकता देखी है और इलेक्ट्रॉनों का वितरण जो देखा है, इसको अगर आप 2 बार देखोगे तो कंप्लीट समझ में आ जाएगा। और शेयर करो, लाइक करो, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करो, जिससे कोरोना के टाइम में जिस विद्यार्थी को क्लास नहीं मिल रही है वो आराम से क्लास ले सके और अच्छे से समझ सके। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स।